हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मेरे से स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ में। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। और आपको कहीं भी हर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 साल से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। मैं आप लोगों को क्लास 9 की सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स का डिस्कस किया था, चैप्टर 1। और आज हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे सिविक्स का। ये हमारा सिविक्स का चैप्टर 1 है, डेमोक्रेसी। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझा देती हूँ, जो कि हमारा चैप्टर ही है कि डेमोक्रेसी क्या है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया हमारी कैसी कंट्री है, क्या इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप लोगों का जवाब होगा यस। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब हमने अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ किया है, यानी कि जहाँ के पीपल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। अब एक्चुअल में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, यही सारी चीज़ें जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या है ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, जहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। दूसरा हमारा वो है वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्यों, हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। अब आप सोचिए, जैसे पहले का एक टाइम होता था जब डिक्टेटरशिप होती थी, एक राजा हुआ करता था और मतलब उस राजा में अगर काबिलियत है भी या नहीं है, लेकिन वो अगर मर जाता था तो फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, मतलब इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, चाहे वो उसके अंदर जो भी सल्तनत है उसको चलाने की खासियत हो या ना हो, लेकिन वो एक डिक्टेटरशिप होती थी, मतलब वही रूल करते रहते थे। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इसीलिए एक अच्छी गवर्नमेंट की वो है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, तो वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू। अच्छा, अब डेमोक्रेसी क्यों, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? हमें डेमोक्रेसी इसीलिए चाहिए ताकि जो कंट्री है वो गवर्नमेंट से ना चल के लोगों से चले। अब देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया में तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं, और इन 140 करोड़ लोग, ये जो 140 करोड़ लोग हैं, सब तो गवर्नमेंट नहीं चला, मतलब सब तो इंडिया को नहीं चला सकते ना। तो उन लोगों के बिहाफ पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मतलब जिस गवर्नमेंट को हमने चूज किया है वो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसी को बोलते हैं एक डेमोक्रेसी, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आगे और डिटेल में हम जानते हैं। चलिए, आप लोगों के चैप्टर में एक डिस्कशन है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। आप लोगों के चैप्टर में एक छोटा सा डिस्कशन है मैरी और उसके टीचर का। तो हम इस डिस्कशन को वैसे ही समझ लेते हैं, मतलब मैरी एक बच्ची है, तो उसका सवाल ये है कि हमें डेमोक्रेसी को क्यों समझने की ज़रूरत है, डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है, और उसकी टीचर उसको रिस्पॉन्ड कर रही है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो ये कहानी तो हम पूरी नहीं पढ़ रहे, इसको मैंने शॉर्ट में बस एक वो बता दिया है आप लोगों को। वी नीड डेफिनेशन व्हेन डिफरेंट गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसीज, वी मस्ट थिंक फॉर आवरसेल्फ। देखो, हमें क्या है, हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जानने की ज़रूरत तब पड़ती है, ये इसकी टीचर बच्ची को बता रही है, मतलब एक ये लंबी सी स्टोरी है जिसको मैंने स्किप कर दिया है, शॉर्ट में आप लोग को बता दिया है कि हमें डेमोक्रेसी की जानने की ज़रूरत क्यों है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जानने की ज़रूरत क्यों है। जब अलग अलग गवर्नमेंट जो है खुद को ये कह रही है कि हम एक, मतलब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तब हमें सच में सोचने की ज़रूरत है, क्या वाकई अगर लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो वाकई में डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ यहीं तक नहीं है कि पीपल गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। आगे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है ये जानते हैं। देखो, a simple definition: democracy is a form of government in which the rulers are elected by people.
तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है। डेमोक्रेसी है जब रूलर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के थ्रू, मतलब पीपल, लोगों के द्वारा, ठीक है। व्हाट इट एक्सक्लूड, तो इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है जैसे कि आर्मी रूलर्स इन म्यांमार। म्यांमार को हम सब जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आर्मी का रूल होता है। या फिर आपका पिनोशे है, एक डिक्टर, मोनार्की सिस्टम की अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया, नन इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये जितने भी हैं ये सब एक्सक्लूड हैं डेमोक्रेसी में, यानी कि ये सब डेमोक्रेसी में इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब जो लोग इसमें इलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो सारी इनकी है, जिसमें आपका आर्मी रूलर्स आ गया, डिक्टेटरशिप आ गई, मोनार्की सिस्टम आ गया, ये सब हमारे लोग इलेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब डेमोक्रेसी क्या है, जिसे लोग इलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे चाइना हो गया, अब चाइना में भी लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो दूसरी। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक कांग्रेस की गवर्नमेंट है, या और मतलब लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी एक को इलेक्ट करो, ठीक है। बट अगर आपको ये ऑप्शंस ही नहीं दिए जाएं तो क्या वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी होगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो वही हम चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, चाइना में इलेक्शन तो होते हैं लेकिन क्या एक्चुअल में वहाँ पर डेमोक्रेसी है? इसको अभी हम आगे देखेंगे। Why it is not enough? अब ये इनफ नहीं है, क्यों? Every government today wants to be called democratic। आज के टाइम में हर गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक कहती है। We need to distinguish real democracy from प्रिटेंस। लेकिन हमें जो है एक्चुअल में ज़रूरत है सही से डेमोक्रेसी के मायने को समझने की। डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है, हमें वो जानने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब एक बात कर लेते हैं, पाकिस्तान को हम सब जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश है ऑफकोर्स। तो पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान अंडर मुशर्रफ, तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे, ये क्या थे कि आर्मी के मिलिट्री के लीडर थे। इन्होंने क्या करा था, अपने आप को 2002 में चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो घोषित कर दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव से खुद को हटाकर अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, प्रेसिडेंट। तो जब इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम क्या होता है मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। रेफरेंडम होता है एक मतलब लोगों से ये पूछना कि जो मतलब इस गवर्नमेंट को और कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या जो भी मतलब लोगों से अपना मशवरा लेना। तो उस रेफरेंडम में ये आया कि परवेज़ मुशर्रफ को अगले 5 सालों के लिए और प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। तो जब रिज़ल्ट आया, जब इसका रिज़ल्ट आया, रेफरेंडम का जब रिज़ल्ट आया, तो वो येस में आया कि हाँ, परवेज़ मुशर्रफ को अगले 5 सालों में ये प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब इसको चेक किया गया तो ये पता चला कि ये जो रिज़ल्ट था ये फॉल्स था, मतलब इसमें कुछ पीछे घपला हुआ था। तो वही चीज़ अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी है, लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें फेयर हो। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो आपके इलेक्शंस हैं वो भी फेयर होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपकी बुक में जिक्र था परवेज़ मुशर्रफ का, जिसे हम सब जानते हैं ये पाकिस्तान का जो है प्रेसिडेंट रह चुका है। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ही टॉपिक आ जाता है जिससे आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले मतलब जान लेते हैं। देखो, इलेक्शन जो है वो फ्री है, मतलब फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को ये लगे कि नहीं हमारे जो इलेक्शंस हैं वो उतने सही नहीं थे। मतलब हर एक पर्सन को जो है जिसने भी वोट डाला है सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए इन शॉर्ट। सबसे पहले चाइना की बात कर लेते हैं। चाइनाज प्रॉब्लम, इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। जो इलेक्शन है चाइना में हर 5 सालों में किए जाते हैं, जैसे इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इंडिया में लास्ट टाइम इलेक्शन 2024 में हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चूज़ किए गए थे।
ठीक है। अच्छा, इलेक्शन हील्ड एवरी 5 years, यानी अभी हम चाइना की पढ़ रहे हैं कि चाइना में भी डेमोक्रेसी है, चाइना में भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, बट क्या एक्चुअल में डेमोक्रेसी है, हमारा क्वेश्चन ये। तो चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, बट कैंडिडेट्स नीड कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल, नो रियल चॉइस फॉर वोटर्स, मतलब वोटर्स को चॉइस ही नहीं दी जा रही है। आपके पास मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, आप जाके वोट डाल रहे हो, लेकिन वोटर्स के पास चॉइस ही नहीं है किसी और को ऑप्ट करने की। आपको वही एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को आप चूज कर रहे हो, तो क्या ये डेमोक्रेसी कहलाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। डेमोक्रेसी का मतलब जैसे मैं अगर मार्केट जा रही हूँ और मुझे 10 तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसमें से मुझे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक चूज़ करो, तो मैं उसे चूज़ कर रही हूँ, तो वो तो चीज़ फेयर है। लेकिन अगर मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, बोला जा रहा है कि आप इसमें से चूज़ करो, तो फिर मुझे तो वो ही चूज़ करना है ना। तो चाइना का वही सीन है। अच्छा, ये तो था चाइना का प्रॉब्लम। दूसरा हम पढ़ लेते हैं मैक्सिको का इशू। अब मैक्सिको में क्या है? मैक्सिको क्या है? अंटिल 2000 पीआरआई पार्टी वन एवरी इलेक्शन। एक पार्टी है यहाँ पे, जैसे इंडिया में पार्टीज होती हैं वैसे ही मैक्सिको की एक पार्टी का नाम है पीआरआई, पार्टी वन एवरी इलेक्शन यूजिंग डर्टी ट्रिक्स। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग डर्टी डर्टी ट्रिक्स लगा रहे हैं अपने आप को जीतने के लिए, खुद को बनाए रखने के लिए गलत ट्रिक्स लगा रहे हैं, जैसे कि फोर्स अटेंडेंस, मीडिया कंट्रोल, बूथ शिफ्टिंग, यानी कि चीटिंग करना, टोटली मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लेना, बूथ को शिफ्ट कर लेना, फोर्सफुली चीज़ों को करना। तो ये जो है ये पार्टी अंटिल मतलब 2000 से ये लोग इसी तरह से 2000 तक यही इसमें होता रहा। अच्छा, ये मैक्सिको का हो गया। अब बात करते हैं एसेंशियल डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर करंट रूलर्स हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखो एक्चुअल में डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। अब देखो इलेक्शन यहाँ पे भी हो रहे हैं, इलेक्शन यहाँ पर भी हो रहे हैं, बट एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या कह रही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए वेयर करंट रूलर्स हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जहाँ पर जो करंट रूलर हो, जो अभी रूल कर रहा हो, जैसे अभी किसी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट चल रही है और उसका फिर अब रूल करने का टाइम खत्म हो गया, तो फिर होना चाहिए कि ये जो करंट रूलर है, अब जब इलेक्शन होंगे तो उसे मतलब डर हो कि मैं अब जा भी सकता हूँ, उसे कोई डर ही नहीं है कि नहीं दोबारा मैं ही आऊँगा, तो वो कैसी डेमोक्रेसी होगी? उसे डर होना चाहिए कि दूसरा मुझसे बेहतर काम करेगा तो वो आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान हो, एक वोट हो और उसकी एक ही वैल्यू हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे सऊदी अरबिया था, यहाँ पे क्या था 2015 तक, मतलब 2015 से चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? विमेन कुडंट वोट, यानी औरतें जो थी, महिलाएं जो थी, वो वोट नहीं डाल सकती थी, जो कि 2015 के बाद डाल सकती हैं। उसके बाद एस्टोनिया की बात करें तो सिटीजनशिप रूल्स मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर रशियन माइनॉरिटीज़ टू वोट, यानी कि जो रशिया के ये देखो, ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आज भी हैं जहाँ पर माइनॉरिटी में लोग होते हैं, यानी जिन लोगों की संख्या कम होती है उनको बहुत सारे राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तो रशिया में सेम प्रॉब्लम थी, ये डिफ़िकल्टी वो लोग फेस कर रहे थे। जो लोग माइनॉरिटी में थे उनके वोट को वो लोग मतलब उनके वोट को अहमियत नहीं दी जाती थी। फिजी भी एक कंट्री है। इंडिजीनियस फिजियन वोट्स हैव मोर वैल्यू दैन इंडियन फिजियन वोट्स, यानी कि जो इंडियन फिजियंस थे उनके वोट ज़्यादा वैल्यूएबल थे बजाय इंडिजीनियस फिजियन के। उसके बाद ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम थी कि हाँ, मतलब वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू होना चाहिए। एक इंसान हो, उसका एक वोट हो और उसकी इतनी ही वैल्यू हो। जैसे इंडिया का सिस्टम है कि एक पर्सन जो 18 प्लस हो गया, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जेंडर से हो, उसके वोट का एक ही वैल्यू होता है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी को मानती है। ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर एक एडल्ट सिटीजन मतलब 18 प्लस सिटीजन जो है,
वो आपका एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, किसी को आप कम अहमियत दे रहे हो। यहाँ तक अभी हम इस वीडियो को इसको इतना ही छोड़ते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा डेमोक्रेसी का वो था, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और डेमोक्रेसी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।